आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैदिश नामक नगर में चैत्ररथ नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में एकादशी व्रत का पूर्ण विधि विधान से पालन किया जाता था। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। इस दिन राजा, प्रजा और राजपुरोहित सहित राज्य के सभी लोगों ने आमल की एकादशी का व्रत रखा। सभी लोग नदी के तट पर भगवान विष्णु, परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित कर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने लगे। रात्रि में जागरण करते हुए सभी ने भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष का गुणगान किया। इसी दौरान एक शिकारी वहां आया। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पशुओं की हत्या करता था। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी पूजा में विघ्न डालने के उद्देश्य से वहां आया था। पेड़ पर चढ़कर वह पत्थर फेंकने लगा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसे आश्चर्य हुआ। इससे उसके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह पेड़ से नीचे उतरा और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। सुबह हुई तो राज्य के सभी लोग अपनी अपनी घर चले गए। शिकारी ने भी व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत करने से उसे राजा विदुर के घर में पुत्र के रूप में जन्म मिला। जन्म के बाद उसका नाम वसुर्त रखा गया। युवा होने पर वसुर्त एक पराक्रमी और तेजस्वी राजा बना। एक दिन वह शिकार करते हुए जंगल में अपनी सेना के साथ रास्ता भटक गया। वह यमराज के सेवकों के बीच घिर गए। यमराज के सेवक उस पर प्रहार करने ही वाले थे कि देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और उन्होंने यमराज के सेवकों को मार गिराया। राजा वसुर्त बेहोश थे। होश आने पर उन्होंने देखा कि यमराज के सेवक मरे हुए थे। वह सोचने लगे कि मेरी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। भगवान विष्णु ने आमल की एकादशी का व्रत करने वालों की रक्षा करते हैं। इससे राजा वसुर्त को अपने पूर्व जन्म की याद आई। इससे उसके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह पेड़ से नीचे उतरा और भगवान विष्णु की